आकाश कोचिंग इतना अच्छा है ना, सभी लोग इतने केयरिंग है और हमेशा बच्चों के साथ रहते हैं। सबको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एक बार आकाश कोटा में डालिए और आपका अनुभव देखिए। अगर मैं जो बात बोल रहा हूँ वो अगर गलत निकलेंगे तो आप जो बोलेंगे वो इनाम देने के लिए मैं तैयार हूँ। और बच्चा कभी कभार ऐसा भी होता है कि डीमोटिवेट हो जाता है इस जर्नी हाँ, में। हाँ। तो आप भावेश को कैसे मोटिवेट करके रखते थे? और नीट का टेस्ट मैं जब दे रहा था मुझे ऐसा ही लग रहा था कि मैं और एक आकाश का मॉक टेस्ट दे रहा हूँ। एक थोड़ा सा छोटा सा इंसिडेंस है। उसकी तबीयत खराब हो गई तो हमें यहाँ मेडिकल भी मालूम नहीं था कि मेडिकल कहाँ है, कौन से गली में है, किधर है। टीचर ने मुझे इतनी हेल्प की कि मैं शब्द में बता भी नहीं सकती। आकाश कोटा में सबसे मेन चीज़ पढ़ाने में जो हाईलाइट है वो है फोकस टीचिंग। हाय एवरीवन, आज हमारे साथ बैठे हैं भावेश एंड हिज फैमिली। तो भावेश ने रिसेंटली नीट यूजी का एग्ज़ाम दिया था। आइए जानते हैं कि इनका स्कोर कैसा रहा और इनका एग्ज़ाम कैसा गया। हाय भावेश। Hi, हेलो मैम। तो भावेश, कैसा रहा आपका इस बार का स्कोर और एग्ज़ाम कैसा गया आपका? एग्ज़ाम तो अच्छा गया और आंसर की के अकॉर्डिंग मेरा एक्सपेक्टेड स्कोर है 652। वेरी नाइस। तो भावेश, आप कोटा से ही बिलोंग करते हैं या फिर आप कहीं और स्टेट से हैं? नहीं मैम, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ और मैं 2 ईयर प्लान से कोटा आया था, आकाश कोटा पढ़ने। ओके ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं फैमिली से पूछना चाहती हूँ। हेलो मैम, हेलो सर, हाउ आर यू फीलिंग? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि भावेश के साथ आप भी कोटा में ही रहते थे या फिर नहीं, हाँ नहीं, मैंने रहता था, उसकी मम्मी रहती थी, 2 साल उसके साथ में थी। और नेक्स्ट आकाश के सामने ही एक फ्लैट लिया था हमने। जी जब से दोनों वहीं रह रहे थे। ओके ओके। तो भावेश, बच्चे यहाँ पर बाहर से आते हैं, अकेले रहते हैं यहाँ पर, तो आपकी मदर आपके साथ यहाँ पर रहती थी, तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स लगे उसके? हाउ योर मदर सपोर्टेड यू इन दिस जर्नी? सो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ चीज़ें होती है जो अकेला बच्चा मैनेज नहीं कर सकता, उन चीज़ों में तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। जैसे सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना, मदर हमेशा गाइड करती थी, तो सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करने में मम्मी ने बहुत मदद की। उसके बाद खुद के इसेंशियल्स मैनेज करना या फिर खाना हो गया। यहाँ पर कोटा में भी हॉस्टल में आप बीमार पड़ते हैं, खाना की यानी फूड क्वालिटी इज़ नॉट मेंटेन्ड वेल, सो आई वॉज वेल बेनिफिटेड फॉर देम। वेरी नाइस, वंडरफुल। मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे ही करना चाहती हूँ। भावेश का जैसे अभी बहुत अच्छा स्कोर रहा है नीट 2024 में, तो आपको एक्सपेक्टेड था कि ये इतना अचीव कर पाएंगे? हाँ मैम, मुझे एक्सपेक्टेड था क्योंकि आकाश कोचिंग इतना अच्छा है ना, सभी लोग इतने केयरिंग है और हमेशा बच्चों के साथ रहते। कभी भी बच्चों ने कॉल किया तो टीचर कॉल उठाते और तुरंत मैसेज करते, तुरंत हेल्प करते बच्चों की। ये सब देखकर तो मुझे लगा कि भावेश अच्छा करेगा ही यहाँ के। बिल्कुल मैम। तो इस जर्नी में जब 2 साल आप इन्हीं के साथ थे, तो मैम एक पेरेंट का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चे के फ्यूचर को बनाने में। हाँ। और बच्चा कभी कभार ऐसा भी होता है कि डीमोटिवेट हो जाता है इस जर्नी हाँ, में। हाँ। तो आप भावेश को कैसे मोटिवेट करके रखते थे? हाँ, अच्छा। कभी भावेश के लाइफ में ऐसा पॉइंट आया कि वो डीमोटिवेट हो गया, बोलता कि मम्मी मैं नहीं कर पाऊँगा? हाँ मैम, वो लास्ट के मंथ में हो गया ऐसा, लेकिन मैंने और सभी टीचर ने मोटिवेट किया। टीचर ने मुझे इतनी हेल्प की कि मैं शब्द में बता भी नहीं सकती। हाँ, सभी टीचर मैं तो पेरेंट्स थी, लेकिन टीचर भी पेरेंट्स के जगह पर भी खड़े थे और टीचर की जगह पर भी खड़े थे। बहुत अच्छा सा मोटिवेट किया टीचर लोगों ने, सभी ने, और मैंने भी। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम। भावेश, आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि आकाश कोटा ने आपकी कैसे मदद करी इस 2 ईयर जर्नी में आपको इतना अच्छा स्कोर अचीव करने में? जी, एकेडमिकली तो मेरा जो भी स्कोर है उसको पूरा आकाश कोटा को डेडिकेट और उनके टीचर को डेडिकेट करना चाहूँगा। और आकाश कोटा में सबसे मेन चीज़ पढ़ाने में जो हाईलाइट है वो है फोकस टीचिंग। यहाँ पर फोकस्ड होकर और फोकस्ड कंटेंट पर पढ़ाया जाता है। वही कंटेंट पढ़ाया जाता है जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट हो, और कोई एक्स्ट्रा पढ़ाया नहीं जाता। नहीं तो एक्स्ट्रा में मेरा टाइम वेस्ट होता और मैं इतना कर ही नहीं पाता। और उसी प्रकार का कंटेंट हमारे मॉड्यूल्स में भी रिफ्लेक्ट होता है। बहुत ही फोकस्ड क्वेश्चंस और नीट रिलेवेंट क्वेश्चंस वहाँ मिलते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा
पढ़ाया जाता है और ना ही एक्स्ट्रा के क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। और टेस्ट पेपर भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे आकाश के। और नीट का टेस्ट मैं जब दे रहा था मुझे ऐसा ही लग रहा था कि मैं और एक आकाश का मॉक टेस्ट दे रहा हूँ। सो टेस्ट भी बहुत बेनिफिट किया, उसका एनालिसिस और वीक पॉइंट्स लेकर, और मॉड्यूल भी बहुत अच्छा था। दैट्स वंडरफुल टू हियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इनके फादर से करना चाहती हूँ। सर, इनकी जर्नी के बारे में तो अभी मैंने बात करी इनसे, तो काफ़ी कुछ इन्होंने आकाश से गेन किया। तो आप जैसे कि महाराष्ट्र में रहते थे, तो हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस? आपको कैसा लगा ये 2 ईयर जो इन्होंने यहाँ पर बिताए हैं? उस जर्नी के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। देखिए, हमारे पास हमारे फैमिली को एक एक्सपीरियंस था। मुझे 2 बेटे हैं, जो कि छोटा बेटा आपके पास में था और बड़ा बेटा यहीं 3 साल था, तब उसके साथ कोई नहीं था। और वो हमारी सबसे बड़ी गलती थी, वो अब हम वो सुधार नहीं सकते। तो उसमें हम सक्सेस नहीं हुए। 3 साल बच्चे को यहाँ रख के, मतलब वो दूसरे कोचिंग में था, तो उसमें खास सक्सेस हुए नहीं। तो वो JEE मेंस एडवांस के लिए था। तो फिर जब छोटे बच्चे का नंबर आया तो हमने सोचा कि इसको अगर रखना है तो साथ में रहना ही रहना है, नहीं तो रखो ही मत। इसलिए यानी बड़ी धैर्य से हमने ये निर्णय लिया कि उसकी माँ उसके साथ में रहे। तो क्योंकि हर परिवार को, यानी अपनी वाइफ को, अपनी फैमिली को वहाँ रखना बहुत बड़ा कठिन होता है, फिर भी हमने रखा। तो शुरू में से उसकी बहुत ही अच्छी पढ़ाई चल रही थी, और सभी जो टीचर है, यानी एकदम शुरू से ही हमें ऐसा लगा कि अब मुझे उधर कोई चिंता नहीं थी कि मैंने मेरे फैमिली को रखा, बेटे को रखा। यहाँ यानी इतने प्यार से और इतनी कनेक्टिविटी उनकी बन गई कि मुझे महाराष्ट्र में कोई चिंता नहीं थी कि अपनी फैमिली इतनी दूर है, हमारे से इतनी दूर है। क्योंकि हमारी रोज़ फ़ोन पर उसकी माँ के साथ बातचीत होती रहती थी, तो इतनी प्रशंसा करती थी कि सर ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, पूछते हैं। यानी एक बात तो बताने लायक है, मैं कभी ज़िंदगी में भूलूंगा नहीं। एक बार उसकी तबीयत ख़राब हो गई, एक थोड़ा सा छोटा सा इंसिडेंस है। उसकी तबीयत ख़राब हो गई तो हमें यहाँ मेडिकल भी मालूम नहीं था कि मेडिकल कहाँ है, कौन से गली में है, किधर है। तो उसकी माँ ने यहाँ कोचिंग में बताया कि उसकी तबीयत बराबर नहीं, वो कोचिंग में है और मेडिकल चाहिए, मेडिसिन चाहिए। तो यहाँ ऐसा एक्सपीरियंस रहा कि सर ने सिर्फ आप मैडम बैठिए, कौन सी मेडिसिन होना वो बताइए। तो सर ने वो मेडिसिन ला के बच्चे के पास में क्लास में पहुँचा दी। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। तो ये जो है, ये मुझे नहीं लगता कि कोई कोचिंग में है। ये फैमिलियर, ये वातावरण, अपनेपन, ये जो है, ये जो चीज़ यहाँ मिली वो कहीं और नहीं मिल सकती। और मैं तो पूरा श्रेय यहाँ के टीचरों को, सब आप लोगों को देता हूँ कि उसके सक्सेस के पीछे आप लोगों का हाथ है। ऐसी उसकी पढ़ाई चलते चलते आखिरी में ऐसा पढ़ाव आया कि उसने बहुत प्रेशर ले लिया है पढ़ाई का, कि वो बोल रहा था उसके मम्मी से कि मम्मी होगा नहीं होगा, कैसा होगा, मुझे समझ में नहीं आता, मैं बहुत घबरा गया हूँ। तो माननीय यहाँ के जो डायरेक्टर साहब है, दीक्षित साहब, उन्होंने खुद अपना टाइम देके उसको 3-4 बार बुलाया और बहुत समझाए। इससे बड़ी बात मेरे ख्याल से और कोई हो नहीं सकती। और सभी टीचर ने इतने, यानी इतना बिल्कुल अपना समझ के इतना समझाया, उसको मोटिवेट किया। और फिर हमने उसको बोला कि तू टेंशन मत ले बेटा, कि तू नीट की एग्ज़ाम देने जा रहा है, तू सक्सेस होगा नहीं होगा अपन देखेंगे, अपन रिपीट करेंगे, यहाँ और 1 साल रुकेंगे। तो फिर उसको ज़रा धैर्य आया, और वो जब गया एग्ज़ाम देने के लिए तो सही में वो एग्ज़ाम नीट के लिए गया ही नहीं। तो वो बोले मैं आकाश की मॉक टेस्ट के लिए जा रहा हूँ पप्पा, मैं ऐसा जा रहा हूँ, बोले कि बच्चे कैसे घबराते, कैसा रोते, वो देखने के लिए जा रहा हूँ बोले। तो वो जैसा यहाँ मॉक टेस्ट देने के लिए आता था वैसा वहाँ गया, पर कोचिंग अच्छे से हुआ था, सब बातें उसे याद थी। उसने एक एक क्वेश्चन करते 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 अपने अच्छे से मार्क ला लिए। तो हम बड़े आकाश कोचिंग के शुक्रगुजार हैं, बहुत आपको धन्यवाद देते हैं। यानी सभी यहाँ के सब टीचर्स, सब अपना स्टाफ, सभी जो लोग हैं बहुत बेहतरीन लोग हैं। आपको हम कभी ज़िंदगी में, हमें तो ऐसा लगता है कि हमें और तीसरा बच्चा चाहिए था कि जो कि इसको हम आकाश में डाल सके, पर अब बच्चा ही नहीं है डालने को। हाँ।
फिर भी हम जो भी हमारे रिश्तेदार है, दोस्त है, और सभी को हम ये वीडियो के ज़रिए से सबको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एक बार आकाश कोटा में डालिए और आपका अनुभव देखिए। अगर मैं जो बात बोल रहा हूँ वो अगर गलत निकलेंगे तो आप जो बोलेंगे वो इनाम देने के लिए मैं तैयार हूँ। तो धन्यवाद मैडम, धन्यवाद आकाश कोटा, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर, बहुत तारीफ की आपने इसके लिए, बहुत अच्छा था सर आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे वापस से पूछना चाहती हूँ। आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि हाउ आकाश हेल्प यू टू आइडेंटिफाई योर वीकनेसेस। ओके मैम। सो आकाश कोटा के जो मॉड्यूल्स और जो टेस्ट पेपर है उन्हें इस पॉइंट यानी वीकनेस ढूंढने में बहुत मदद की। आकाश कोटा के जो टेस्ट होते थे बहुत ही रिलेवेंट होते थे और उनमें जो मिस्टेक्स होती थी उनके वीक पॉइंट मैं सुधारता था और इम्प्रूव करता था, और इसी तरह करते 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 एक एक पॉइंट मैं क्लियर करता गया। मैम मैंने आपको बहुत बार कोचिंग में देखा है, शायद आप भावेश को पिकअप करने के लिए आते थे। हाँ। तो मैं जानना चाहती हूँ आपका क्या ऑब्जर्वेशन रहा है आकाश कोटा में। हाँ, मैं भावेश को रोज़ लेने आती थी, यहाँ के बैठती थी तो मैं देखती थी सभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई करते थे और सभी सीनियर टीचर वगैरह सब डाउट काउंटर पर बच्चों के डाउट क्लियर करते थे और इतने प्यार से समझाते थे बच्चों को। ये सब देखकर तो हमें भी थोड़ा अलग ही लगता था। मैंने 2 साल यही देखा। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। मैम, काफ़ी अच्छी रही आपकी ऑब्जर्वेशन। हाँ। क्योंकि मैंने खुद यहाँ पर इतना कुछ देखा है कि सभी टीचर्स काफ़ी पोलाइटली बच्चों से बात करते हैं। सही। शायद यही एक रीज़न है कि बच्चे इतना आगे जा रहे हैं अभी। बिल्कुल बिल्कुल। तो कंग्रेचुलेशंस टू यू भावेश एंड फैमिली। बहुत ma'am. अच्छा लगा आज आप लोगों से बात करके। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन।